आज की बात। स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि हम सभी वैसे नहीं रहते जैसे हम जन्म लेते हैं, यानी कि जैसे हमारा जन्म होता है वैसे हम रहते नहीं हैं। निश्चित तौर पर हम भौतिक रूप में तो बदलते ही हैं, लेकिन हमारी समझ में भी हम बदलते रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया लगातार बदल रही है और वैसे ही हम भी बदल रहे हैं। आज जो कहानी हम आपसे साझा कर रहे हैं वह कहानी एक छोटे बच्चे की है, सुख सामनेर। यह कहानी मिलती है धम्मपद में, लेकिन इसका संदेश इतना शक्तिशाली है कि वह हमारे जीवन को बदल सकता है। धम्मपद में इस कहानी से जुड़ी एक गाथा भी है। तथागत कहते हैं कि उदकं ही नियंती नेत्तिका उसुकारा नमयंती तेजनं दारुं नमयंती तच्छका अत्तानं दमयंती सुब्बता। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे नहरों को बनाने वाले इच्छानुसार जल ले जाते हैं, बढ़ई कुशलतापूर्वक लकड़ी छीलकर उससे कई अलग अलग चीजें बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। बाण बनाने वाले सावधानी से बाण बनाते हैं, उसी प्रकार जो अनुशासित लोग होते हैं वो अपने आप को ठीक करने के लिए अपने आत्मदमन में लगे रहते हैं। यह कहानी है श्रावस्ती नगर की। वहां एक बार भंते सारिपुत्र के एक उपासक के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह मां के गर्भ में था तभी से घर में बहुत सुख शांति फैल गई, और इसलिए जब इस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया सुख कुमार। जब सुख कुमार 7 साल का हुआ तो उसने अपनी मां से कहा कि वह बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है। मां बड़ी खुश हुई और उसकी मां ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और सारिपुत्र के पास विहार में ले गई। वहां सुख कुमार को भिक्षु बनने की दीक्षा दिलाई गई। दीक्षा से पहले सारिपुत्र ने उसे सब कुछ बताया कि यह जीवन आसान नहीं होगा, पर सुख कुमार ने वादा किया कि वह पूरी लगन और अनुशासन से जीवन बिताएगा। 7 दिन तक माता पिता भी विहार में उसके साथ रुके, फिर वे अपने घर लौट आए। फिर 8वें दिन सुख सामनेर का मतलब हुआ कि वो नवदीक्षित भिक्षु जो भिक्षु जीवन का अभ्यास करना चाहता है उसे सामनेर कहा जाता है। तो सुख सामनेर सारिपुत्र के साथ भिक्षाटन के लिए बाहर गया। रास्ते में उसने ये देखा कि किसान मिट्टी की क्यारियां बनाकर पानी को अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे वहां ले जा रहे हैं, और बाण बनाने वाले बेंत को मोड़कर सुंदर बाण बना रहे हैं। बढ़ई सख्त लकड़ी को तराशकर रथ और चक्के बना रहे हैं। सुख सामनेर ने सोचा कि जब ये लोग निर्जीव चीजों को बदल सकते हैं तो क्या मनुष्य खुद को नहीं बदल सकता? और ये बात सुख सामनेर के मन में घर कर गई। उसने भंते सारिपुत्र से पूछा, भंते क्या यह सच है? तो सारिपुत्र ने कहा, हाँ, मनुष्य अगर चाहे तो अपने जीवन को भी बदल सकता है। यह सुनकर सुख सामनेर को गहरी समझ हो गई। उसने सारिपुत्र से कहा कि वह वापस विहार जाना चाहता है। तो सारिपुत्र ने कहा, जाइए। सारिपुत्र ने उसे अनुमति दे दी। अनुमति पाने के बाद सुख सामनेर विहार गया और ध्यान समाधि में लीन हो गया। वहां बैठ गया ध्यान करते हुए सुख सामनेर को आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ और वो उसी क्षण अरहत बन गया। अब हुआ यूं कि शाम को जब सभी भिक्षु धम्म सभा में बैठे तो
तथागत बुद्ध ने उन्हें बताया कि आज सुख सामनेर अरहत बन गया है। सब भिक्षु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब बुद्ध ने कहा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से धम्म का पालन करता है तो वह अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। तथागत बुद्ध ने बताया कि सुख सामनेर जो है, इसने जब देखा कि किसान, बाण बनाने वाले और बढ़ई कैसे निर्जीव चीजों को बदल देते हैं, तो उसने जाना कि मनुष्य भी अपने आप को अपने आत्मबल और अपने अनुशासन से बदल सकता है। और ये जो उसकी अनुभूति थी सुख की, ये अनुभूति सुख कुमार को इस अरहत्व तक ले आई। तो अरहत्व को वो पा सकता है, ये बात सुख कुमार को समझ में आई। और यही सोचकर सुख सामनेर ने ध्यान लगाया और अरहत बन गया। अब ये जो कहानी है, इस कहानी की एक सीख है। इसकी सीख यही है कि अगर हम अपने मन को साध लें, अनुशासन में रहें और सच्चे मन से प्रयास करें, तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। सुख एक 7 साल का लड़का, छोटा सा लड़का, जिसने अपने प्रयासों से अरहत्व को प्राप्त कर लिया। जब उनकी उपसंपदा भी नहीं हुई थी, वे केवल एक श्रामणेर दीक्षा 7 दिन की और 7 साल का बच्चा। क्या ये असंभव लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब पूरी लगन के साथ प्रयास किया जाता है और सत्य की शक्ति आपके साथ होती है, तो आपकी उम्र, स्थिति या संसाधन ये कोई मायने नहीं रखते। प्राचीन भारत की बौद्ध परंपरा में निहित ये जो कथाएं हैं, ये इस दिशा में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। ये कहानी जिसमें सुख सामनेर जब किसानों, बाण बनाने वालों और बढ़इयों को उनके कार्य में रत देखता है, तो उसके मन में ये विचार जन्म लेता है कि अगर निर्जीव वस्तुएं भी मनुष्य के कौशल से अगर ढल सकती है, तो क्या मनुष्य स्वयं को नहीं ढाल सकता? एक विचार उसके मन में कौंधा, अगर ये सब निर्जीव चीजें बदल सकती हैं, तो क्या मैं स्वयं खुद को नहीं बदल सकता? बस यही क्षण उसके आत्म जागरण का बिंदु बन जाता है और यहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। बदलाव उस पल शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहना मेरी नियति नहीं है। क्योंकि नियति क्या है? बदल जाना। तो जैसा मैं हूं वैसा ही रहना अगर मेरी नियति नहीं है, तो फिर मैं बदल सकता हूं, मैं गढ़ा जा सकता हूं। इस एक अनुभव से हमें व्यक्तित्व निर्माण का गहन सिद्धांत समझ में आता है। जैसे कि नहर का जल मोड़ा जाता है, जैसे बेंत को साधा जाता है, जैसे लकड़ी को तराशा जाता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहारों को अनुशासन और आत्मचिंतन से गढ़ सकता है। आज की जो दुनिया है, ये व्यक्तित्व निर्माण पर बड़ी कॉन्सेंट्रेट हुई है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अडिग समर्पण, इसकी ये प्रक्रिया है। आज के बदलते दौर में जहां तकनीक, प्रतिस्पर्धा और व्यस्तता व्यक्ति को बाहर की दुनिया में उलझा देती है, वहां भीतर की दुनिया को तराशना, अपने आप को संयमित करना और स्वयं को गढ़ना, यह पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। ये जो आज की दुनिया है, इस दुनिया में व्यक्तित्व विकास को अक्सर सिर्फ बाह्य गुणों से जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज, ये सब तो है, लेकिन असली व्यक्तित्व और इस असली व्यक्तित्व का निर्माण
ये हमारी एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, भीतरी बदलाव, जो आत्मसंयम, स्पष्ट लक्ष्य और नैतिक मूल्यों पर टिकी हुई होती है। सुख सामनेर ने ये बात बचपन में ही समझ ली थी कि यदि लक्ष्य बड़ा हो और दृष्टि स्पष्ट हो तो साधन सीमित होने पर भी, मतलब हमारे पास अगर साधन सीमित है तब भी उस लक्ष्य को साधा जा सकता है और अपने साध्य तक पहुंचा जा सकता है। यह प्रेरणा हर उस युवा और वयस्क के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जो बार बार असफलताओं से टूट जाता है या फिर ये सोचता है कि वह स्वयं को नहीं बदल सकता। सुख सामनेर की तरह अगर वो सब जो अपने आप को असफलताओं में पाते हैं वे सब इस सत्य को पकड़ ले कि मुझे गढ़ा जा सकता है, तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। एक बार इस बात को मन में बिठा लें कि हाँ, अपने आप को बदला जा सकता है और ये काम किया जा सकता है। अगर आप टूटे हुए हैं तो जान लीजिए कि जब लकड़ी भी बढ़ई के हाथ में जाती है तो उसका नया रूप निकल आता है। अगर आप भटके हुए हैं तो याद रखिए, पानी भी रास्ता तभी पाता है जब वो नहर में ढलता है। सुख सामनेर की कहानी ये बताती है कि व्यक्तित्व कोई उपहार नहीं है, बल्कि साधना से अर्जित एक ऐसा गुण है जो आत्मविश्वास, स्वनियंत्रण और आत्मनिर्माण, इन 3 स्तंभों पर खड़ा है। किसी भी सशक्त व्यक्तित्व के लिए ये 3 स्तंभ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज के युवाओं को केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृढ़ता की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सुख सामनेर इनकी तरह हर व्यक्ति के भीतर वो क्षमता है कि वह स्वयं को गढ़े एक बेहतर, सुंदर और जागरूक। इस रूप में अपने आप को हम सब गढ़ सकते हैं, हम सब बेहतर हो सकते हैं।